जय हिंद दोस्तों। यह सेट नंबर 3 है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस पार्ट देख लिए होंगे यानी सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 आपने बखूबी देखा होगा। चलते हैं सेट नंबर 3 की ओर। पहला प्रश्न, यूरोपियन भारत क्यों आए थे? ऑप्शन है, वे पूर्वी वस्तुओं के में व्यापार करना चाहते थे। दूसरा, भारत के बंदरगाहों की संपत्ति पुरातनता से प्रसिद्ध थी। चीन को शुरुआत में बहुदूर माना जाता था। अन्य विकल्पों में सभी सही है। इसका सही जवाब होगा अन्य विकल्पों में सभी, यानी समझने की बात है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, दौलताबाद को क्यों चुना गया? इसमें चीनी तोपें थी। वह भारत के केंद्र में पड़ता है। तीसरा, यह केंद्रीय रूप में स्थित था और इस प्रकार पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था। यह एक शुष्क क्षेत्र में पड़ता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यह एक केंद्रीय रूप में स्थित था। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है, भारतीय फारसी शैली के निशान, भारतीय फारसी शैली के निशान और नीली टाइल्स और ग्लेज का उपयोग, दोनों नीली टाइल्स और ग्लेज का उपयोग, लाल ईंटों का उपयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन है, मध्यकालीन मिशनरी और दूत, जिनमें से कुछ मध्य एशिया या इथियोपिया के माध्यम से आए थे। दूसरा, स्पेनिश कॉन्क्वेस्टिडोर यानी आक्रमणकारी और अंग्रेज व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्यकालीन मिशनरी और दूत, जिनमें से कुछ मध्य एशिया या इथियोपिया के माध्यम से आए थे। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। फतेहपुर सीकरी और आगरा जाने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी कौन थे? आपके ऑप्शन है, सीजर फ्रेडरिक, रॉल्फ फिच, चैपलिन टेरी, थॉमस रो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, रॉल्फ फिच। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। वास्तुकला की भारत फारसी शैली खालिस्तान के तहत विकसित हुई है। ऑप्शन है, बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, शाहजहां। इसका सही जवाब होगा शाहजहां। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। फ्रांसिस वर्नियर और निकोलो मानुकी थे। इसका ऑप्शन है, मुगल दरबार में व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख थे, जौहरी थे, संगीतकार थे और डॉक्टर थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर थे। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। किस शासक ने हौज खास को साफ करवाया और वहाँ एक मदरसा भी बनवाया था? ऑप्शन है, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। जगत सेठ था सभी बैंकिंग परिवारों के लिए सार्थक, पंजाबी खत्री परिवार के लिए एक शीर्षक, एक सैन्य शीर्षक और एक बैंकिंग परिवार जो बंगाल के लिए शीर्षक नवाबी जनरलों का खजाना था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, एक बैंकिंग परिवार जो बंगाल के लिए शीर्षक नवाबी जनरलों का खजाना था। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। सुल्तान धारी किसका मकबरा है? ऑप्शन है, रजिया, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, नसीरुद्दीन महमूद। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। सर थॉमस रो कौन थे? ऑप्शन है, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक, एक प्रसिद्ध खोजकर्ता, जहांगीर की अदालत में द्वितीय अंग्रेजी दूत के नेता, कंपनी कानून का एक महत्वपूर्ण विधायक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर की अदालत में द्वितीय अंग्रेज दूत, जहांगीर की अदालत में द्वितीय अंग्रेज दूत के नेता थे। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। मुगल सरायों को किसके लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है, बंदूक पाउडर भंडारण के लिए, यात्रियों के आवास के लिए, महान व्यक्तियों के आवास के लिए, शाही दलों के आवास के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यात्रियों के आवास के लिए। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिजर खान सैयद, मोहम्मद तुगलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर बसाने वाले थे फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित में से किस बात का श्रेय दिया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित में किस बात का श्रेय दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, चीनी वास्तुशिल्प के रूपों का उपयोग करना, पेपर मुद्रा जारी करना, दौलताबाद का संस्थापन करना, दौलताबाद का संस्थापन और पेपर मुद्रा जारी करना। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। प्रश्न संख्या 15, फतेहपुर सीकरी में एक निम्नलिखित में से क्या स्थित नहीं है? अनूप तालाब, किला ए कोहना मस्जिद, पंचमहल, बुलंद दरवाजा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, किला ए कोहना मस्जिद वहाँ स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। मुगल वास्तुशिल्प परिभाषा में ईवान एक है, उच्च दरवाजा, अग्रभाग दरवाजा, तहखाना और स्तंभ निर्माण। इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर 4, स्तंभ निर्माण।
प्रश्न संख्या 17 की ओर है। किस शासक ने अपने शासनकाल के अंत में पितराधुरा की तकनीक को लोकप्रिय बनाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों के लिए बंगाल के व्यावसायिक महत्व के लिए एक विचार नहीं था? ऑप्शन है यूरोप में बस्ती काफ़ी सस्ते में उपलब्ध थे, समृद्ध एवं विस्तृत प्रदेश, अच्छी विकसित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थान, उत्कृष्ट संचार प्रवाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अच्छी विकसित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थान। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। विलियम हॉकिंस 1608 से 11 उनका कार्यकाल था, कौन थे? एक प्रसिद्ध यात्री थे, अंग्रेजी माता पिता का फ्रांसीसी व्यापारी बेटा था, अंग्रेज जहांगीर की अदालत में राजा जेम्स प्रथम के अंग्रेजों के राजदूत थे, डच कंपनी का एक सहयोगी था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर की अदालत में राजा जेम्स प्रथम के अंग्रेजों के राजदूत थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा विलियम हॉकिंस। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। अकबर ने किसके लिए इबादत खाना निर्माण किया था? ऑप्शन है शाही दरबार आयोजित करने के लिए, धार्मिक चर्चाओं को आयोजित करने के लिए, शाही मेहमानों का स्वागत करने के लिए, अपनी राजपूत पत्नियों के मनोरंजन के लिए। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण क्यों किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक चर्चाओं को आयोजित करने के लिए। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। पहली रेलवे लाइन ने खाली स्थान को जोड़ा था? ऑप्शन है हावड़ा से इलाहाबाद, बॉम्बे से थाने, हावड़ा से मद्रास, बॉम्बे से हावड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बे से थाने। ऑप्शन नंबर 2 21 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। बंगाल में किस समय के दौरान एक भयानक अकाल पड़ा था? ऑप्शन है 1757 से 58, 1769 से 70, 1765 से 66, 1781 से 82। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1769 से 1770 के बीच में भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में। भारत में रेलवे ने किसको जोड़ा था? ऑप्शन है यानी रेलवे का विस्तार किनको जोड़ने के लिए किया गया था? ऑप्शन है सुदूर आंतरिक मार्गों को बंदरगाहों के साथ, सुदूर आंतरिक मार्गों को ब्रिटिश भारत और रियासतों को, पूरे भारत के गांवों को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुदूर आंतरिक मार्गों को बंदरगाहों के साथ जुड़ा था ताकि व्यापार सुगम हो पाए। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव पड़ा था? बहुत सकारात्मक, नकारात्मक रूप से, लेकिन कुछ नवाचार भी थे, और सकारात्मक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नकारात्मक रूप से, लेकिन कुछ नवाचार भी थे, कुछ नए इन्वेंशन भी देखने को मिले थे। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। खालिस्तान आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारत में औद्योगिकरण पर लिखा है। इसका सही जवाब होगा, आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन लिखा गया है कि जिन्होंने ब्रिटिश भारत में औद्योगिकरण पर लिखा है। ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति और मारिका विकजियानी, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। आमिया बागची और जे कृष्णमूर्ति और मारिका विकजियानी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आमिया बागची और जे कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा, और मारिका विकजियानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। सादा कपास शुरुआत में किस व्यापार में भुगतान का एक माध्यम का साधन था? श्रीलंकाई व्यापार में, हिंद महासागर व्यापार में, चीनी व्यापार में, अफ्रीकी व्यापार में। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, हिंद महासागर व्यापार में, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आई थी? प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आई थी? ऑप्शन है उत्पादकों को कम कीमत पर अपने सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। अन्य विकल्पों में सभी भारतीय व्यापारियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ा, जबकि अंग्रेजी व्यापार मुक्त था। भारतीय व्यापारियों को अब अंग्रेजी व्यापारियों से बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अन्य विकल्पों में सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। भारत का रंगीन कपास पाल बनाने के लिए प्रयुक्त होता था। यूरोप के कपड़े छोटे करने के लिए प्रयुक्त होता था। फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित, और यहाँ तक कि यूरोप से डिजाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया गया था कि दीवारों पर लटकाने की जरूरत थी। भारत का रंगीन कपास फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित, और यहाँ तक कि यूरोप से डिजाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, 28 का ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे लाइन आधिकारिक तौर पर
खोली गई थी? तो हावड़ा इलाहाबाद बम्बई लाइन आधिकारिक तौर पर कब खोली गई थी? तो ऑप्शन है 11 मार्च 1870 को, 7 फरवरी 1870 को, 7 मार्च 1870 को, 11 फरवरी 1871 को। 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मार्च 7 मार्च 1870 को। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। अंग्रेजों ने पारंपरिक नौकायान जहाज़ों को खालिस्तान के साथ बदल दिया था। ऑप्शन है अंग्रेजों ने पारंपरिक नौकायान जहाज़ों को किसके साथ स्थानांतरित किया था? डीजल संचालित जहाज़ों के साथ, वाष्प शक्ति से चलने वाले जहाज़ों के साथ, विद्युतीय नौकाओं के साथ, हाइड्रोजन कार्बन संचालित जहाज़ों के साथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, डीजल संचालित जहाज़ों के साथ, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। दक्षिण एशियाई कपड़ा उद्योग में गिरावट क्यों आई थी? दक्षिण एशियाई कपड़ा उद्योग में गिरावट क्यों आई थी? ऑप्शन है चीनी सामान के लिए कम दाम, बुनकर संगठनों की कमजोरी, भारत में उत्पादकता में गिरावट, ब्रिटिश मिलों से प्रतियोगिता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटिश मिलों से कंपटीशन हो गया था। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। ब्रिटिश भारत ने किस कारण कई अकाल देखे थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अन्य विकल्पों में सभी है, भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा विरूपण है, उच्च भूमि राजस्व है, अनाज का भंडारण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, और सभी सही ऑप्शन सही है इसके, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। क्लाइव की लोमड़ी के रूप में कौन जाना जाता था? मानिकचंद, ओमीचंद, मीर कासिम और मीर जाफर। ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, मीर जाफर। क्लाइव की लोमड़ी, रॉबर्ट क्लाइव की लोमड़ी के रूप में जाना जाता था। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। ब्रिटिश भारत में पहली रेलवे लाइन स्थापित हुई थी 11 फरवरी 1854 को, 23 अगस्त 1852 को, 16 अप्रैल 1853 को और 17 अप्रैल 1853 को। इसका सही जवाब होगा 34 का ऑप्शन नंबर 3, 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन नंबर 3, 16 अप्रैल 1853 को। कन्फ्यूजन ना हो, 16 अप्रैल भी है और 17 अप्रैल भी। 16 अप्रैल 1853 इसका सही जवाब होगा कि ब्रिटिश ने बाद में पहली रेलवे लाइन का विस्तार किया था मुंबई से थाने के बीच में। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। पारंपरिक भारतीय उद्योगों के लचीलेपन पर लेखक ने खालिस्तान लिखा है? तीर्थोकर राय, जियोर्जियो रियलो, अमीचा बागची और मॉरिस डी मॉरिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, तीर्थोकर राय, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। निम्नलिखित में से बंगाल एक और कुख्यात अकाल पड़ा था? कब बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था? ऑप्शन है 1947 में, 1943 में, 1946 में, 1932 में। 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1943 में। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। प्रारंभिक अकाल आयोग की तिथियां क्या थी? ऑप्शन है 1903 से 1904, 1901 से 1902, 1880 से 1881, 1884 से 1885। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1880 से 1881। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो तवेरेस थे जिन्होंने हुगली की स्थापना की थी। हीरो का व्यापारी था, नमक का व्यापार करता था, अनाज का नौभार प्रेषक था। इसका सही जवाब होगा हुगली की स्थापना करने वाले पेड्रो तवेरेस थे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड किसने लिखा था? एफ्राइम स्मिथ, थॉमस मून, जोसिया चाइल्ड, रोजर कोक। इसका सही जवाब होगा थॉमस मून, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। भारत में शुरमन दूतावास का लक्ष्य था? मुगल बादशाह जहांगीर, मुगल बादशाह फर्रुखशियर, मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह शाहजहां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुगल बादशाह फर्रुखशियर। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। प्राचीन ग्रीस का जन्म स्थान है? प्राचीन ग्रीस खालिस्तान का जन्म स्थान है? ऑप्शन है साहित्य, होमर और होसियड, अन्य विकल्पों में सभी, पश्चिमी दर्शन और गणित। याद रखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सभी विकल्प सही हैं इसमें, प्राचीन ग्रीस से सभी जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। एक प्रारंभिक यूरोपीय यात्री का जिसने वर्तमान उत्तरी बंगाल के बक्सर क्षेत्र का दौरा किया था वे कौन थे? लुडोविको वी बर्थेमा, रॉल्फ पिच, सीजर फ्रेडरिक डुआटा, बारबोसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रॉल्फ पिच, रॉल्फ पिच इसका सही जवाब होगा, रॉल्फ पिच। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। दादा भाई नौरोजी ने एक प्रबल पारसी राष्ट्रवादी थे। दादा भाई नौरोजी एक क्या थे? प्रबल पारसी राष्ट्रवादी थे। अन्य विकल्पों में सही, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन लिखा था। हाउस ऑफ कॉमन्स के एक बार लिबरल सदस्य थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सभी विकल्प सही थे। इसका मतलब दादा भाई नौरोजी एक पारसी राष्ट्रवादी थे, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन लिखा था, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बार लिबरल मेंबर भी थे। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। मेसोपोटामिया का वह क्षेत्र
है जहाँ मेसोपोटामिया वह क्षेत्र है जहाँ ऑप्शन है मानव बस्तियों की उत्पत्ति पहली बार हुई थी, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता विकसित हुई थी, नदी परिवहन महत्वपूर्ण था, धर्म उत्पन्न हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में, 1865 में, 1871 में, 1850 ईस्वी में। 1885 इसका सही जवाब होगा 1885। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। मेसोपोटामिया में खालिस्तान नदियाँ हैं। मेसोपोटामिया में अमू दरिया और सिंधु और सिर दरिया, टिग्रिस और फरात, नाइल और टिग्रिस और फरात दो नदियाँ थी। दजला और फरात आप याद रखें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। विदेश व्यापार उत्पादित करता है संपत्ति शक्ति और शक्ति हमारे पास हमारे व्यापार और धर्म को बरकरार रखती है। किसने लिखा है? फिर से सुनिए। विदेश व्यापार उत्पादित करता है संपत्ति शक्ति और शक्ति हमारे हमारे व्यापार और धर्म को बरकरार रखती हैं। ये किसने लिखा था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जोसिया चाइल्ड, फाल्टा की घेराबंदी पर एडमिरल वाटसन ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जोसिया चाइल्ड ने इस चीज़ को लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 जोसिया चाइल्ड। प्रश्न संख्या 48 क्यों है? इंग्लैंड के किंग जेम्स को किसने लिखा था? इंग्लैंड के किंग जेम्स को किसने लिखा था? मैं चाहता हूँ महाराज कि आप अपने व्यापारियों को अपने जहाज़ों में मेरे महल के लिए उपयुक्त सभी प्रकार की दुर्लभ और अमूल्य वस्तुएं लाने का आदेश दें। ऑप्शन है सम्राट बाबर, सम्राट जहांगीर, मुगल सम्राट अकबर, सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मुगल सम्राट जहांगीर। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, वह कब हुई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1852 में, 1876 में, 1866 में, 1851 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1851 ईस्वी में, 1851 में। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। लंदन और बॉम्बे में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 में, 1876 में, 1866 में, 1851 में। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा 1866 ईस्वी में, 1866। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। किस गांधीवादी आंदोलन को सहज क्रांति स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन कहा गया है? आपको समझना है गांधीवादी आंदोलन को सहज क्रांति किसको कहा गया है? तो असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, चंपारण आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन को सहज क्रांति कहा गया है। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। सोफोकल्स, यूरिपाइड्स एंड अरिस्टोफेंस थे, ये कौन थे? ऑप्शन है इतिहासकार, नाटककार और लेखक। नाटककार, यूनानी प्रजातंत्रवादी और वक्ता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, वह नाटककार थे। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और मूल्यों का हिस्सा नहीं था? आपके ऑप्शन है सभी नागरिक कानूनों के समक्ष बराबर हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यह वयस्क फ्रेंचाइजी के आधार पर संसदीय मॉडल को अपनाएगा, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जो कि मूल सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है नदियों के बीच। यूनानी शब्द है जो पहाड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ मानव सभ्यता है। अकार्डियन शब्द है जिसका अर्थ उपजाऊ मैदान होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यूनानी शब्द है। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है नदियों के बीच। मेसोपोटामिया दजला और फरात दो नदियों के बीच का जगह है। याद रखिए। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। भारत का संविधान किस तिथि को पेश किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1948। इसका सही जवाब होगा 55 का ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। भारतीय राष्ट्रवाद अभिजात वर्ग की आकांक्षाओं के आधार का सवाल था, इस विचार के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय राष्ट्रवाद अभिजात वर्ग की आकांक्षाओं के आधार का सवाल था, इस विचार के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है सबाल्टर्न स्कूल, नेहरू स्कूल, मार्क्सवाद स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल। इसका सही जवाब होगा 56 का ऑप्शन नंबर 4, कैम्ब्रिज स्कूल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है? मेसोपोटामिया उत्तर पूर्व एशिया में स्थित है, उत्तर पश्चिम एशिया में है, उत्तरी एशिया में है, दक्षिण पश्चिम एशिया में है। इस तरह से इसका सही जवाब होगा दक्षिण पश्चिम एशिया में है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय लिखा गया था नंदिनी गुप्ता के द्वारा, अनिल सिर के द्वारा, आरसी महारोतिया के द्वारा, जूडिथ ब्राउन के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2,
अनिल सील के द्वारा। भारतीय राष्ट्रवाद का होता है, लिखा गया अनिल सील के द्वारा। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। वर्तमान में मेसोपोटामिया का क्षेत्र है ईरान और इराक, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग, तुर्की और ग्रीस, इराक और लेबनान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की एवं इराक का अधिकांश भाग वर्तमान मेसोपोटामिया में आता है। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। भौतिक रूप से ग्रीस के अंतर्गत आते हैं पहाड़ी व एक मुख्य भूमि और द्वीपों का एक द्वीप समूह, अंतर्देशीय क्षेत्र, उपजाऊ नदी घाटी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, एक मुख्य भूमि और द्वीपों का एक द्वीप समूह। भौतिक रूप से ग्रीस के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। हेरोडोटस थे। हेरोडोटस एक प्रसिद्ध योद्धा थे, पहले इतिहासकार थे, मिलेट्स से एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और पहले वैज्ञानिक थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पहले इतिहासकार। हेरोडोटस पहले इतिहासकार थे, इसलिए इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। क्रूसेड थे। क्रूसेड आखिरकार अनिर्णायक, क्योंकि मुसलमानों को पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया गया था, निष्फल थे, सफल थे, मांगनी विफलता थी। इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। खलीफा ने चार्ल मैग्ने को खालिस्तान उपहार दिया था। एक चांदी की तलवार, 2 रजत फिलिग्री ट्रंकों, एक सोने की मूर्ति, एक अर्ध यांत्रिक घड़ी। 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, एक अर्ध यांत्रिक घड़ी दी थी। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। चौथा क्रूसेड में हुआ था। चौथा क्रूसेड ऑप्शन नंबर 1, 1074, 1204, 1177, 1323। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1204। इसका सही जवाब होगा 1204। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। मध्ययुगीन यूरोप में मुसलमानों की एक भारी संख्या रहती थी। कहाँ रहती थी? फ्रांस में, स्पेन में, माल्टा में, पुर्तगाल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, स्पेन में। मुसलमानों की काफ़ी संख्या स्पेन में रहती थी, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 66 की ओर है। चार्ल्स मैग्ने के समय खलीफा कौन था? चार्ल्स मैग्ने के समय खलीफा अबू बकर, रशीद उल उद-दीन, हारून उल अल रशीद, अब्बास उद-दीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, हारून अल रशीद, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। क्रूसेड थे। क्रूसेड ऑप्शन है। क्रूसेड क्या थे? शुरुआती आधुनिक यूरोप के इतिहास में संख्यात्मक रूप से एक प्रमुख कारक थे। संख्या में कुछ थे, संख्या में कई, लेकिन इतिहासकार वास्तविक संख्या से असहमत हैं, संख्या में कम थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, संख्या में कई, लेकिन इतिहासकार वास्तविक संख्या से असहमति व्यक्त करते थे। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जापान का राजत्व फैलाने की महत्वाकांक्षा थी? आपके ऑप्शन है रूस, मंचूरिया, फिलीपीन और कोरिया। अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। 68 का ऑप्शन नंबर 3, मंचूरिया, फिलीपीन और कोरिया इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। इस्लाम पहली बार कब कहाँ उभरा था? अरब में, दक्षिणी स्पेन में, उत्तरी अफ्रीका में, मोरक्को में। इसका सही जवाब होगा अरब में। इसका सही जवाब होगा अरब। 69 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। पश्चिम में इस्लामी सभ्यता और सामंती संस्कृति के बीच मुख्य अंतर क्या था? आपके ऑप्शन है। अंतर पवित्रता की मात्रा में था। इस्लामी सभ्यता मुख्य रूप से शहरी तथा गतिशील थी, जबकि सामंती संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण तथा यूरोप में अधिक स्थिर थी। इस्लाम में गतिशीलता दिखाई गई थी, जबकि सामंती यूरोप अधिक स्थिर था। पहला मुख्य रूप से शहरी था, जबकि बाद वाला मुख्य रूप से ग्रामीण था। इस तरह से प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इस्लामी सभ्यता मुख्य रूप से शहरी तथा गतिशील थी, जबकि सामंती संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण और यूरोप में अधिक स्थिर थी। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। क्रूसेड्स के लिए किसे बुलावा दिया? यह ऑप्शन है इसके बिशपों को, पोप को, राजाओं को और आर्च बिशप को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पोप को। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, पोप। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। इस्लाम ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई। यूरोप का चीन और भारत के नेचर, मध्ययुगीन हथियार प्रौद्योगिकी और अंक में परिचय। यूरोप का चीन और भारत के पेपर, मध्ययुगीन हथियार प्रौद्योगिकी और अंक से परिचय कराया गया। मध्ययुगीन मानचित्रकारी को सुधारा गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी इस्लाम ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और यूरोप का चीन और भारत के नेचर, मध्ययुगीन हथियार प्रौद्योगिकी और अंक में परिचय करवाया था। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। इस्लाम एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा कब? इस्लाम एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कब उभर के सामने आया? 1173 ईस्वी को, 7वीं शताब्दी को, 9वीं शताब्दी को, 786 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 7वीं शताब्दी को। प्रश्न संख्या 74 की ओर है। प्राचीन पश्चिमी यूरोप में इस्लाम एक प्रगतिशील बल क्यों था? आपके ऑप्शन है। इनमें सामंती व्यवस्था का विकल्प दिखाया, इसने कैनोनिकल ईसाई ग्रंथों में सुधार किया,
क्रॉनिकल ईसाई ग्रंथों में सुधार किया। इसने दलदल और कीच कादा को साफ किया और खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि की। इसने लैटिन लिपि में सुधार किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इसने सामंती व्यवस्था एक विकल्प दिखाया था। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। इस्लामी विद्वानों ने क्या किया था? इस्लामी विद्वानों ने शास्त्रीय यूनानी ग्रंथों पर टिप्पणियाँ लिखी और 12वीं-15वीं पुनर्जागरण का समृद्ध किया। दूसरा ऑप्शन, लैटिन वेस्ट में अरस्तु का परिचय करवाया और शास्त्रीय यूनानी ग्रंथों पर टिप्पणियाँ लिखी और 12वीं और 15वीं सदी में पुनर्जागरण समृद्ध किया। शास्त्रीय यूनानी ग्रंथ पर टिप्पणियाँ की और दूसरा लैटिन पश्चिम में अरस्तु का परिचय करवाया था। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। लैटिन वेस्ट में अरस्तु का परिचय करवाया और शास्त्रीय यूनानी ग्रंथों पर टिप्पणियाँ की थी। प्रश्न संख्या 76 की ओर है। सम्राट ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी। ऑप्शन है थियोडोरिक, कॉन्स्टेंटाइन, नीरो और थियोडोसियस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कॉन्स्टेंटाइन ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। क्रूसेड थे एक बड़े प्रवासी आंदोलन, ईसाइयों द्वारा किए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला पूर्वी यूरोप तक ही सीमित थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ईसाइयों द्वारा किए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला क्रूसेड कहलाती थी। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। पहला रोमन सम्राट था ऑगस्टस, सीजर, कॉन्स्टेंटाइन, टिबेरियस। पहला रोमन सम्राट ऑगस्टस था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, ऑगस्टस। पहला रोमन सम्राट था ऑगस्टस। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। रोमन साम्राज्य में शामिल है अनातोलिया, पश्चिमी यूरोप और तुर्की, यूरोप और मध्य एशिया, जर्मनी और फ्रांस, अधिकांश महाद्वीपीय यूरोप, ब्रिटेन, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य द्वीप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिकांश महाद्वीपीय यूरोप, ब्रिटेन, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य द्वीप यह रोमन साम्राज्य में शामिल है। प्रश्न संख्या 80 की ओर है। रोम किस नदी पर स्थित है? रोमुलस, पो, टिबर और टिबरिनो। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, टिबर नदी पर है। रोम टिबर नदी पर स्थित है। इस तरह से ये थे 80 प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेट 1 और सेट 2 देखा होगा। ये सेट 3 भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।